जब एक इंसान एक गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए वो इंसान बहुत सारे गुनाह करता है। अब अनुषा की मिसाल आप लोगों के सामने है और एक गर्ल्स को जहाँ से एक मैसेज भी मिलता है अगर वो इसके ऊपर गौर करे। इस ड्रामे के अंदर इतनी बड़ी कहानी छुपी हुई है कि अगर ऑडियंस इसको गौर से देखना शुरू कर देती है तो बहुत सारे सबक आप लोगों को सीखने को मिल सकते हैं। अब अनुषा के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमारी अनुषा के साथ, तो अनुषा को समझ तक नहीं आती। ये ऐसी दलदल में फंस चुकी है कि जाकर अगर ठीक है इसने अलीज़े को कुछ ना कुछ बातें बता दी हैं और अगर ये अपनी माँ को ये बात बताती है, इसे अभी बच्चे वाली बात करती भी नहीं है, तो माँ इसकी जीती जी मर जाएगी। और जिस दिन माँ को इस बात का पता चल गया कि भाई अनुषा के पेट में बच्चा भी था, इसने शादी की, तो फिर सोचें आपकी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। इनकी इतनी बदनामी हो जाएगी माशरे में कि माँ तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। अनुषा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यार किसी तरीके से सिकंदर को राजी किया जा सके, सिकंदर को समझाया जा सके कि हमारी तलाक नहीं हुई, मेरे पेट के अंदर बच्चा भी है आपका, तो सिकंदर जो होगा इस तरह से ब्लैकमेल हो सकता है या बात मान सकता है। लेकिन आगे से सिकंदर इनकार कर देता है। जब इनकार करता है, इनकार के बाद फिर अनुषा एक ही डिसीजन लेती है और वो है मौत का, सुसाइड करने का। क्या अनुषा 28 डेट को, क्योंकि अनुषा की जो शादी की डेट है ना ये फाइनल हो चुकी 28, क्या अनुषा 28 डेट को हमेशा के लिए इस ड्रामे को छोड़कर चली जाएगी? सुसाइड करने के बाद फिर अलीज़े कौन सा किरदार इस ड्रामे के अंदर अदा करने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस दिन अनुषा ने सिकंदर के साथ शादी की थी ना, तो इसका एक बड़ा ख्वाब था कि मैं सिकंदर के पास जाऊंगी, सिकंदर मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मुझे खुश रखता है। लेकिन एक ही रात में जब सुबह होती है, नहाने के बाद फिर सिकंदर इसे तलाक देता है और घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है। अब ये आती है, हालत तो इसकी ख़राब होती है, इसके साथ एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसके बाद फिर भी ये स्टेबल नहीं होती। माँ इस मामले में बड़ी परेशान होती है कि भाई आखिरकार हमारी अनुषा को हो क्या गया है। ये चलो ठीक है ऐसा कि वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन लड़की ये सब कुछ अपने सर के ऊपर तो नहीं ले लेती ना, इसने सब कुछ अपने दिल में बिठा दिया है, इसकी हालत अब बेहतर हो जानी चाहिए थी। अचानक से अनुषा की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती, इससे उल्टियाँ आती हैं, तो ये डॉक्टर के पास जाती है। अब शुक्र है कि ये अकेले में जाती है, डॉक्टर के पास जाती है। जाकर जब वो उससे सब कुछ बताती है, फिर डॉक्टर इसके टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद जो इसे मुबारकबाद सुना देती है। अब मुबारकबाद होती है, डॉक्टर के लिए तो मुबारकबाद होती है, लेकिन अनुषा के लिए ये जो बात होती है इसे क़यामत बनकर इसके ऊपर गिरती है। डॉक्टर कहती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। तो अनुषा जब ये अल्फाज सुनती है तो ये शॉक्ड हो जाती है, समझ तक नहीं आती। इसे कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ से ये आती है ना तो बड़ी सोचती है, अब पहले इसके ऊपर और मुसीबत थी, अगर ये बच्चे वाली इसे उम्मीद ना लगती ना तो किसी भी तरीके से माहौल ठीक हो सकता था। अनुषा शादी कर लेती उस लड़के के साथ जिसके साथ अब इसकी शादी हो रही है, तो ये ऐसे अपने आप को स्टेबल कर लेती। पेट के अंदर बच्चा आ चुका है तो फिर ये कैसे शादी करेगी, और जिस दिन पता चल गया उस लड़के को तो फिर तो वो तो कभी भी अनुषा को माफ़ नहीं करेगा। तो ये ट्राई करती है सिकंदर के साथ राब्ता करने के लिए। अब शॉपिंग मॉल के अंदर हो सकता है कि अनुषा को पता हो कि सिकंदर यहाँ पर होता है। जब ये सिकंदर को देखती तो उसके पीछे भागती है, बात करने की कोशिश करती है, सिकंदर मेरी बात तो सुनो, लेकिन सिकंदर कहाँ से बात सुनता है। जब बाहर निकलता है तो अनुषा भाग कर इसके पास चली जाती है, सिकंदर को कहती है कि सिकंदर मेरी बात तो सुन। सिकंदर फिर रुक जाता है और अनुषा को कहता है कि जी बोले क्या बात है। तो अनुषा कहती है कि सिकंदर हमारी जो एक डिवोर्स है ये अभी तक नहीं हुई। तो सिकंदर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। ये अनुषा को कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जान मेरी छੱਡ दो। तो यहाँ से वो जाने लगते तो फिर अनुषा अगली बात करती। अनुषा कहती है कि आप बाप बनने वाले हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पेट के अंदर आपका बच्चा है। तो यहाँ पर सिकंदर शॉक टूट जाता है। और बड़े आदमी के लिए, जो इज्जतदार आदमी होता है ना, उसके लिए ये जो बात होती है ये बड़े मायने रखती है। तो यहाँ पर फिर सिकंदर कह सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाए। हो सकता है कि सिकंदर ये अल्फाज यूज़ करे कि ये सब कुछ आपको सज़ा देने के लिए मैंने किया था। ये गाड़ी के अंदर बैठता है, फिर भी अनुषा बेचारी मिन्नतें तले करती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी बात तो सुने, एक दफ़ा जब मेरी आप बात सुनकर जाएंगे तो उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। तो आगे से इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठ कर
जाने लगता है तो फिर अगला जो लफ्ज़ होता है अनुषा यूज़ करती है जो आगे जाकर सिकंदर की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। अनुषा कहती है कि मैं आपको बदवा देती हूँ, जैसा आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, आज मैं मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हूँ, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तो मैं आपको ये बदवा देती हूँ कि आप इसी तरह से जलील हों, ख्वार हों और आपको ही मुकम्मल तौर पर बर्बादी का सामना करना पड़े। तो यहाँ से फिर ये बातें कहकर बैठ जाती है बेचारी अनुषा और सिकंदर यहाँ से चला जाता है। अब अनुषा के पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, ये मायूस होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। सिकंदर अपसेट रहना शुरू कर देती है। ये जो बातें होती है ना, ये सिकंदर के सामने बार बार आ रही होती हैं। सिकंदर को ख्वाब में भी ये बातें आकर डराती हैं, तो इसकी जो दोस्त या कज़न है ये आती है, इसके पास आकर बात करती है। अरमीन इससे कहती कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान इतने उदास किस वजह से हैं। तो आगे से सिकंदर हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में जाए, तो सिकंदर जो होता है फिर अरमीन को सब कुछ बताना शुरू कर देते। तो कहते हैं कि वो लड़की अनुषा मुझसे मिली थी और मिनटी तल्ले कर रही थी, उसने जो रिक्वेस्ट की है कि हमारी तलाक नहीं हुई। अरमीन जो होती है ये कुछ और समझती है, जो सिकंदर को कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें। अगर कुछ ऐसा होता ना तो वो कभी भी आपसे दूर ही ना जाती, वो सिर्फ आपको इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल कर रही है। अगर आप पैसों से कुछ देंगे, वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही है, जब पैसे देंगे तो उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अरमीन ये समझती है जो सिकंदर के पीछे पागलों की तरफ भाग रही है। सिकंदर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। अब सिकंदर को इस बात का पता है कि भाई अगर ये लड़की पैसों के पीछे मार रही होती ना तो पहले ये पैसों की बात करती, उसके बाद फिर ये अपनी ज़िंदगी की बात करती। और अनुषा ने तो पैसों के मामले पे एक बात तक नहीं की। सिकंदर अरमीन को कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं वहाँ से जाने लगा तो उसने फिर मुझे बददुआएं दी हैं कि जैसे मैं बर्बाद हुई हूँ वैसे तुम बर्बाद हो, और पैसों को उसने बिल्कुल भी जिक्र तक नहीं किया। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ सीरियस थी। तो यहाँ पर सिकंदर की सोच चेंज होना शुरू हो जाती है। सिकंदर की सोच जाने लगती है अनुषा की तरफ, लेकिन ये जो कज़न है इसे फिर सिकंदर का माइंड चेंज करेगी, इससे कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें और सुकून महसूस करें और मेरे बारे में सोचें। अब इनकी कहानी आगे चलना शुरू हो जाएगी। जो अनुषा होती है घर में रूम के अंदर जाकर बैठ जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं और इधर माँ और अली से कार्ड छपवाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे कार्ड होते हैं, अनुषा को बुलाया जाता है, अनुषा के साथ बात की जाती है। अनुषा को कहा जाता है कि भाई आप अपनी दोस्तों के नाम बताएं, जिसको भी आप कार्ड भेजना चाहती हैं भेज सकती हैं। लेकिन अनुषा वहाँ से उठकर चली जाती है। माँ हो जाती है बड़ी परेशान, उससे अलीसा के साथ बात करती है। अलीसा को कहती कि आखिरकार ठीक है, हाँ 7 लड़कियों के साथ पेश आती है, लेकिन इस लड़की को हो क्या है, आप इसके साथ बात करें, इसे समझाने की कोशिश करें। इतना बड़ा जो वो घर के अंदर खुशी आने वाली इतनी बड़ी, और ये लड़की चेहरे के ऊपर 12 बजाकर बैठी हुई है। अलीसा को इस बात का पता है कि ये पसंद करती थी किसी और को। अब अलीसा को इस बात का नहीं पता कि ये इसके पेट के अंदर बच्चा भी है। तो ये जब रूम के अंदर जाती है तो रोना धोना शुरू कर देती है। इसके पास अलीसा आती है, आकर इसके सामने चेयर रखती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो होना था वो हो चुका है, ठीक है आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप उससे हमेशा के लिए भूल जाएं और आगे का सोचें। तो अनुषा जब ये बात सुनती है तो ये अलीसा को जवाब देती है और कहती है कि जब एक इंसान के दिल में जब वो तकलीफ़ें बर्बादियाँ जगह जगह बनाना शुरू कर दें तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय मौत के। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि इस लड़की ने मौत का एक आइडिया जो है अपने दिमाग के अंदर बिठा दी कि बस मुझे शादी नहीं करनी, इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे हमेशा के लिए मर जाना चाहिए। अनुषा जहाँ पर जो डिसीजन लेगी इस तरह से लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो मैसेज होगा ये गलत होगा। ठीक है लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, इसे मैसेज मिल रहा है, लेकिन जो सुसाइड करने का कोशिश कर रही है, ये सोच रही है ना, ये गलत तरीका है। जहाँ पर ये अपने आप को मजबूत करती और मुकाबला करती, हालात का मुकाबला करती और उस बंदे को औकात याद दिलाती। जब मौत का जिक्र करेगी तो अली से बात करेगी इसके साथ कि दोबारा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी। सिकंदर की फैमिली या हमजा की जो फैमिली जितने भी होते हैं वालिदैन, ये अब शादी के मामले पे सोचते हैं। आफीन आंटी आती है, सिकंदर को जब इस बात का पता चलता है तो इसे खाने की टेबल पे बैठे होते हैं और इसे अपनी माँ के साथ वालिद के साथ बात करता है कि भाई आप लोगों ने आफीन आंटी को बुलाया है खाने पे,
तो माँ कहती है जी बिल्कुल। तो सिकंदर फिर कहता है कि आप लोगों ने मुझे लगता है कि सोच समझ कर ये फैसला किया है। और जब हमजा ये बात सुनता है तो हमजा फिर गुस्से से सिकंदर को देखना शुरू कर देता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अफीन है ये हमजा के मामले पे आ रही है। माँ बार बार हमजा के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि भाई आप शादी कर ले, इसकी भी कज़न है, लेकिन हमजा उसमें सीरियस नहीं है। हमजा की जो सोच थी ना ये अनुषा की तरह थी। हमजा एक पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान था, लेकिन जब हमजा अलीज़ा के साथ जाएगा, अलीज़ा अब नेगेटिव तो नहीं थी लेकिन जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए ये एक विलन का किरदार अदा करेगी और इस ख़ानदान को फिर मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख देगी। स्टोरी ड्रामे की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की है। ड्रामे को व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रामा आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा और अगर आप लोग इस ड्रामे को गहराई से देखते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो अनुषा हमेशा के लिए अलीज़ा को छोड़कर चली जाएगी। अगर कुछ ऐसा करती तो उसके बाद फिर अलीज़ा क्या करेगी, अनुषा का अंजाम अब क्या होगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।